Students, today we will read next page of chapter first, other kinds of equality. दूसरी तरह की समानताएं. Kanta is one of many people who live in democratic country India and who have the right to vote but whose daily living and working condition are far from equal. कांता और उसके जैसे जो लोग हैं जो रहते हैं डेमोक्रेटिक इंडिया में यानी लोकतांत्रिक देश में एंड हु हैव द राइट और जिनको अधिकार प्राप्त है वोट का बट हुज डेली लिविंग जो उनका दैनिक जो जीवन यापन है एंड वर्किंग कंडीशन और कार्य अवस्था आर फार फ्रॉम इक्वल जो समान होने के बहुत दूर है यानी कि असमान है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर ओके पुअर होने के साथ पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी जो लोग हैं इंडिया के वो सामना करते हैं असमानता का इन डिफरेंट वे अलग अलग तरीक़ों से. लेट अस सी व्हाट दिस मीन. चलो देखते हैं क्या इसका मतलब है बाय रीडिंग द टू स्टोरीज. दो स्टोरी पढ़ के गिवन बिलो जो नीचे दी गई है. ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट जो प्रत्येक जो है आधारित है वास्तविक घटनाओं पे इन पीपल्स लाइफ लोगों के जीवन की एंड रेफ्लेक्ट जो प्रतिबिंबित करती है द डिफरेंट काइंड अलग अलग तरह के ऑफ इनइक्वलिटीज असमानताओं को दैट एग्जिस्ट इन इंडिया जो इंडिया में है. वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स इन इनइक्वलिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम. सबसे ज़्यादा सामान्य जो रूप है इनइक्वलिटी का जिसमें असमानता का वो क्या है कास्ट सिस्टम जाति व्यवस्था. इफ़ यू लाइक लिव इन रूरल एरिया अगर आप रहते हैं ग्रामीण इंडिया में योर कास्ट आइडेंटिफायर इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस. अगर आप रूरल यानी ग्रामीण इंडिया में रहते हैं तो आपकी जो कास्ट है वो आइडेंटिफाई करती है मतलब बताती है कुछ कि आप प्रोबेबली जो है शायद जो लर्न है मतलब सीखे हुए हैं और एक्सपीरियंस और कार्यरत हैं वेरी यंग ओके. और आपकी जो कार्य जो करते हैं वो आपकी जाति पे डिपेंड करता है. इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया लेकिन आप जो अगर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं अर्बन क्षेत्र में रहते हैं इंडिया के सम ऑफ यू माइट थिंक आप कुछ सोच सकते हैं दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट कि जो शहरी क्षेत्रों में क्योंकि सब लोग एजुकेटेड होते हैं तो वो क्या है समझते नहीं है कि कास्ट के बारे में वो मानते भी नहीं है ज़्यादा कास्ट के बारे में. बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शोन फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर. लेकिन आप देखें ये जो मैट्रिमोनियल जो वैवाहिक जो विज्ञापन आते हैं ना न्यूज़पेपर पे उसमें दिखता है जो लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो दिए हैं बल्कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पे एंड यू विल सी आप देखेंगे हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यू कि कितना ज़रूरी है जो मामला कास्ट जो कंटिन्यू है जाति जो कंटिन्यू हो रखा है टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडिया. यहाँ आप जो मैट्रिमोनियल में देखेंगे तो उसमें जो शादी के लिए जो प्रपोजल आते हैं तो वो कास्ट बेस्ड पे आते हैं तो वो कौन होते हैं हाईली एजुकेटेड शहरी इंडियंस होते हैं. तो आप वो चीज़ वहाँ पे देखेंगे. नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी. अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल. एक जो एक्सपीरियंस है किसका एक दलित चाइल्ड का जो अटेंड कर रहा है स्कूल. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6 बुक. आप पहले से ही पढ़ चुके हैं दलित के बारे में 6 क्लास की बुक में. दलित इज ए टर्म. दलित क्या है एक टर्म है दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो क्या कहता है निम्न जाति को यूज टू एड्रेस देमसेल्फ यूज करने के लिए उनको संबोधित करने के लिए. दलित मीन्स ब्रोकन. दलित का मीन्स क्या है ब्रोकन मतलब टूटा हुआ ओके. एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड और इसको यूज करके लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर ओके. लोअर कास्ट को पॉइंट किया जाता है कि हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी कैसे थी वो और कंटिन्यू मतलब जो अभी भी हैं सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और सीरियसली क्या करता है ये भेदभाव करता है उनके प्रति. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज ए फेमस दलित राइटर. ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है एक फेमस दलित राइटर हैं. इन हिज ऑटोबायोग्राफी उनकी जीवनी में जो उन्होंने राइट करी है उसका नेम क्या है जूठन. जो उन्होंने राइट किया ही राइट्स उन्होंने लिखा है आई हैड टू सिट अवे
फ्रॉम द अदर इन द क्लास। ओके, मैं बैठा रहता, मुझे बैठना पड़ता था अलग, ओके, क्लास में। एंड दे थ्रू ऑन द फ्लोर, और कहाँ पे, फ्लोर पे। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। ओके, मैट हटाई जाती थी, ओके, जब मैं बैठता था। समटाइम आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, और समटाइम क्या है, मैं बैठता था लोगों के पीछे, ओके, राइट नियर द डोर, बिल्कुल डोर के पास में। समटाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, कभी कभी वो मुझे मेरी पिटाई भी कर देते बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के। वेन ही वॉज इन क्लास फोर्थ, जब वो क्लास फोर्थ में था। द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश, हेड मास्टर ने आस्क किया ओम प्रकाश से, टू स्वीप द स्कूल, झाड़ू लगाने के लिए स्कूल की, एंड द प्ले ग्राउंड, और प्ले ग्राउंड की। ही राइट्स, वो लिखते हैं, द प्ले ग्राउंड वॉज वेरी लार्जर, तो प्ले ग्राउंड जो था स्कूल का वो बहुत बड़ा था। देन माई स्मॉल फिजिक्स, ओके, मेरी स्मॉल जो शारीरिक जो क्षमता है उससे, ओके, कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट, ओके, जो हैंडल कर सके और क्लीन कर सके उसे। माई बैक बिगेन टू एक, ओके, मेरी जो बैक है, मेरी जो कमर है वो एक होने लग जाती थी, मतलब दर्द होने लग जाता। माई फेस वाज कवर्ड विद डस्ट, और जो मेरा फेस है वो किससे हो जाता था कवर्ड, डस्ट से। दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।